जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको भैया दूज जमदतिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत दिन पहले की बात है कि भगवान सूर्य नारायण की एक पत्नी थी जिसका नाम संज्ञा देवी था। उसके एक लड़का था, एक लड़की, दो संतानें थीं। लड़के का नाम यमराज था और लड़की का नाम यमुना था। अपने पति सूर्य नारायण की तेज गर्मी के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उस छाया से ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इसके बाद संज्ञा से ही अश्विनी कुमार हुए जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। जो संज्ञा और छाया बनकर उत्तरी ध्रुव में रहने लगी, वह यमुना और यमराज से सौतेली माँ का सा व्यवहार करने लगी। इस बर्ताव को देखकर यमराज ने संयमनीपुरी छोड़कर यमलोक बसाया और पापियों को दंड देने के कार्य शुरू कर दिए। यमुना ने देखा कि भाई यमराज यहाँ से चले गए तो वह भी गोलोक में चली आई और कृष्ण के अवतार से पहले ही मथुरा में विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। अतः यमराज ने यमुना को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ढूंढते ढूंढते ही मथुरा आए, परंतु यमुना नहीं मिली। तब यमदूत डरते डरते यमपुरी पहुँचे, यमुना का न मिलने का समाचार कह सुनाया। फिर यमराज अपनी यमपुरी से स्वयं गोलोक आए और यमुना को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के विश्राम घाट पर पहुँचे। वहाँ जब यमुना ने सुना कि मेरे भाई आए हैं तो वह बाहर आई और भाई को सत्कार सहित अपने महल में ले गई और उन्हें भोजन आदि कराए। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, बहन, जो चाहो वह वर मांगो। तब यमुना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज कहने लगे, तुम्हें आज वर मांगना ही होगा। तब यमुना बोली, भैया, जो नर नारी मेरे जल में स्नान करे वे यमपुरी न जाएं। यह सुनकर यमराज सोचने लगे, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो यमपुरी उजड़ जाएगी। यमुना ने भाई की हालत देखकर कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो सुनो, जो भाई आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करे और बहन के साथ इसी घाट पर विश्रांत पर मेरे जल में स्नान करे, वह यमलोक नहीं जाएगा। इस प्रकार यमराज यमुना से बोले, यह बात मुझे स्वीकार है। इस दिन जो भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। और जो भाई बहन तुम्हारे पवित्र जल में इस दिन स्नान करेंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भैया दूज कार्तिक सुदी की कहानी। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी। वह सर्वगुण संपन्न और सुशील थी। वह गर्भवती थी। उसके यहाँ एक मेहतरानी आती थी, वह भी गर्भवती थी। उन दोनों में यह शर्त हो गई कि तेरे लड़का हुआ और मेरी लड़की हुई, अथवा तेरे लड़की हुई और मेरे लड़का हुआ तो आपस में एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यदि दोनों के लड़के हुए तो वे आपस में मित्र हो जाएंगे। यदि हम दोनों की लड़कियां हुई तो आपस में सहेली बनकर रहेंगी। दोनों ने यह शर्त मंजूर कर ली। रानी की लड़की हुई और महारानी के लड़का हुआ। रानी की लड़की जब बड़ी हुई तो यह बात उसे मालूम हुई, मेहतरानी के घर ब्याही जाऊंगी। तब तो वह दिन प्रतिदिन सूखती जाए और उधर मेहतरानी का लड़का बढ़ा हुआ। तो यह शर्त सुनकर बहुत खुश हुआ और फूला फूला डोले कि मैं तो राजा के घर जाऊंगा और राजकुमारी ब्याह कर लाऊंगा। उधर राजकुमारी पंडित तथा ज्योतिषियों से पूछने लगी, किसका मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेहतरानी के घर ब्याही न जाऊं और मेरी माँ की शर्त पूरी हो जाए। एक विद्वान पंडित ने बताया कि मेहतरानी का लड़का जो रोज मथुरा के विश्राम घाट में झाड़ू लगाता है, तो ऐसा विधान है कि धनतेरस को लेकर दूज तक रोज यमुना स्नान करके पहले दिन पैर के अंगूठे पर तिलक करे और किसी को गवाह बना आवे। दूसरे दिन घेटू पर तिलक करे, तीसरे दिन पेट पर तिलक करे, चौथे दिन छाती पर तिलक करे और पांचवें दिन माथे पर तिलक करके हाथ पकड़कर उठावे तो धर्म के भाई बहन बन जाएं। राजा की बेटी पहले दिन वहां गई और प्रातःकाल जमुना
स्नान करके उसने देखा कि मेहतरानी का लड़का वहाँ सो रहा है, तो उसने उसके अंगूठे पर तिलक कर दिया और तोता से बोली कि तू कहियो राजा की बेटी आई थी, नहाई थी, धोई थी और भंगी के बेटे के अंगूठे पर तिलक करके चली गई। सुआरे मेरे वाचा भरियो। दूसरे दिन फिर वह उसी समय आई और नहा धोकर भंगी के बेटे घेंटू पर तिलक लगाकर तोता से बोली, तू कहियो राजा की बेटी आई थी, नहाई थी, धोई थी और भंगी के बेटे के घेंटू पे तिलक करके चली गई। सुआरे मेरे चाचा भरियो। राजा की बेटी तीसरे दिन फिर आई और रोज की भांति पेट पर तिलक कर सुआ को बच्चा भरवा कर चली गई। भंगी के बेटे ने पेट पर तिलक देखा तो उसे चिंता हो गई और तोते के वचन बड़े ध्यान से सुनने लगा और इधर उधर पूछने लगा कि मैं क्या करूं। जब उसे सही निर्णय नहीं मिला तब चौथे दिन भी वह आकर उसकी छाती पर तिलक करके चली गई और तोते से बच्चा भरवा गई। उसके चले जाने पर वह तोता वही बात कहने लगा। अब तो भंगी के लड़के को और भी चिंता हो गई और वह दौड़ भाग करके जगह जगह पूछने लगा। तब मालूम पड़ा कि कल भैया दौज है, वह माथे पर तिलक करके धर्म का भैया बना लेगी। तो वह रात को अपनी उंगली काट कर और उस पर नमक छिड़क कर बैठ गया कि मैं आज सोऊंगा नहीं, नहीं तो सुबह होते ही उसे नींद आ गई। राजा की बेटी आई और उसने नहा धोकर माथे पर तिलक कर दिया और हाथ पकड़कर उठा दिया कि आज से तू मेरा धर्म का भाई है और मैं तेरी धर्म की बहन हूँ। इस प्रकार विश्राम घाट पर जो बहन जिसके माथे पर तिलक कर देती है, वे दोनों धर्म के भाई बहन हो जाते हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस प्रकार भाई दूज की कथा समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।